माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिस्ट्री का सेट नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 सेट 2 को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक सेट 1 और सेट 2 को नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाएं और अच्छी तरह से सेट 1 और सेट 2 को देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए, एग्जाम हॉल घुसने से पहले इन 5 सेट को अच्छी तरह से कर लेना है, जो हमारे टीम के जो यूनिवर्सिटी टीचर्स द्वारा जो तैयार किए गए हैं। इस 5 सेट को आप लोगों को एग्जाम हॉल घुसने से पहले आप लोगों को देख लेना है। क्लास स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बनाया गया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर ले। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग सेट 3 को मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो स्टूडेंट, सेट 3 हम लोग आ चुके हैं और पहला क्वेश्चन आपके पेपर में 100 नहीं 200% छपेगी आपके फाइनल एग्जाम में। और ये 5 सेट को अगर अच्छी तरह से कर लेते हैं, उम्मीद करते हैं 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी तो हम लोग हिस्ट्री का सेट नंबर 3 देख रहे हैं। अभी सेट 4 सेट 5 अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे जल्दी से हम लोग को सेट 4 और सेट 5 भी प्रोवाइड कर दे, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ है। कहां से हुई है? अफ्रीका से। कहां से मेरे भाई? अफ्रीका। इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, कौन औजार बना सकता है? औजार बना कौन सकते हैं, ये आपसे पूछे गए, तो औजार बना सकते हैं होमोनिड। क्या हो जाएगी? होमोनिड जो है वो औजार बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते सर, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये क्वेश्चन 100% नहीं बल्कि 200% आपके पेपर में छप चुकी है। आज के पेपर में आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगी, याद रखिएगा मेरे भाई, कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन। क्लास 12 के लिए बिल्कुल आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन है सर, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? जो मेसोपोटामिया थे उसकी पहली ज्ञात भाषा कौन सी थी? याद रखिएगा, सुमेरियन। क्या हो जाएगी मेरे भाई? सुमेरियन इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की सर, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? याद रखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूछा गया कि जो मेसोपोटामिया थी इसकी आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेसोपोटामिया की जो आरंभिक सभ्यता थी वो है मेरे भाई सुमेरियन की सभ्यता। क्या हो जाएगी? सुमेरियन की सभ्यता। इन ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन पे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस 2 नदी के किनारे विकसित हुई है? तो दजला एवं फरात। 2 नदी का नाम आपसे अगर पूछा जाएगा तो दजला एवं फरात इसका सही उत्तर हो जाएगी। कौन सा 2 प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला था? तो रोम साम्राज्य। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में, यानी आज के पेपर में 100 नहीं 200% आपके पेपर में छप चुकी है। और हिस्ट्री के बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं आप लोग, जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं सर, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो रोमन साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी मेरे दोस्त, लैटिन भाषा। क्या हो जाएगी? लैटिन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, 3री शताब्दी में रोमन सम्राट को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो बिल्कुल यही क्वेश्चन नंबर 9 का जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए, बर्बर से। क्या हो जाएगा मेरे भाई? बर्बर इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? जो अशोक का अभिलेख है इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया था? अरामीक। क्या हो जाएगी? अरामीक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इस्लाम के उदय में, जो इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर पुकारते थे हम लोग? याद रखिएगा, क्या हो जाएगी मेरे भाई? अमर। क्या हो जाएगी? आपका मवाली इसका सही उत्तर हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन को ना आपको ध्यानपूर्वक देखना है और साथ ही साथ अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा हो सके मेरे भाई एक एक क्वेश्चन को आप लोग शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन छप रहे हैं। ठीक है ना? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन शताब्दी में हुई थी? ये क्वेश्चन नंबर 12 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 मेरे भाई, ये एक बार नहीं, अभी तक हमें लग रहा है कि कई बार पूछे जा चुके हैं। जब आप 2023 का पेपर देखेंगे, 2020 का पेपर देखेंगे, वहाँ पर आपको हूबहू यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन था सर कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन शताब्दी में प्रकाशित हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को देखना है। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 12 है, याद रखिएगा मेरे भाई, 7वीं 8वीं 9वीं और ये जो आपका दिया हुआ है ना एकदम सीक्वेंस में, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? 9वीं शताब्दी में। क्या हो जाएगी? 9वीं शताब्दी इसका क्षेत्र हो जाएगी। यायावर का अर्थ क्या होता है? घुमक्कड़। क्या होती है मेरे भाई? घुमक्कड़ इसका क्षेत्र हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, बिल्कुल आप लोग ज्वाइन करना ना भूलिएगा। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तैमुद्दीन। क्या था मेरे भाई? तैमुद्दीन इसका क्षेत्र हो जाएगी। क्वेश्चन है सर, ओगोदे किसका पुत्र था? जो ओगोदे थे वो चंगेज खान का पुत्र
पुत्र थे। मंगोल गणराज्य में स्पीड फास्ट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और हम लोगों को सारा सब्जेक्ट को क्लियर करना है, आज ही क्लियर करना है ना। एग्जाम हॉल घुसने से पहले सारा जो भी आपका सब्जेक्ट है आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। मंगोलिया गणराज्य कब बना? मंगोलिया गणराज्य जो थे 16 नंबर में पूछा गया, मंगोलिया गणराज्य कब बना? जो याद रखिएगा, मंगोलिया जो गणराज्य थे मेरे दोस्त 1921। सामंत के घर को क्या कहा जाता था? मैनर हाउस। क्या मेरे भाई? मैनर हाउस कहा जाता था। याद रखिए 17 नंबर पे आपके पेपर में छप चुकी है। 5 क्या है? याद रखिएगा, आपसे पूछेगा 5 थीसिस क्या है या ओनली फॉर 5 क्या है, तो आपको खुद के बताना है। क्या मेरे दोस्त? खुद के बताना है मेरे भाई। क्या बताएंगे इसका आंसर सर? याद रखिएगा जागीर। क्या कहते हैं सर? जागीर इसका क्षेत्र हो जाएगी। सेट 4 और सेट 5 के लिए बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। सर्प किसे कहा जाता था? भूदास को हम लोग सर्प कहते थे। दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनबो नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका क्षेत्र हो जाएगी। पेट्रॉक किस नगर का अस्थायी निवासी थे? तो याद रखिएगा फ्लोरेंस। क्या हो जाएगी? फ्लोरेंस इसका क्षेत्र हो जाएगी। फिर से आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 22 है। तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तानिया पर विजय प्राप्त किया था? याद रखिएगा 1453 में। कब? 1453 इसका क्षेत्र हो जाएगी। कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की थी। कब की थी? 23 का बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगी। तो 1492 में। कब किया था? 1492 में, याद रखना, ठीक है। और कोलंबस ने ही अमेरिका की खोज भी किए थे। अराबिको लुकायो ने के लोग कहाँ रहते थे? वह क्रेचियन द्वीप में रहते थे। कहाँ पर भाई? क्रिश्चियन द्वीप। इन्हें बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर बिल्कुल कैरिबियन द्वीप होगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसका राइट आंसर होगा कैरिबियन द्वीप में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ था? जो कुतुबनुमा थे इसकी आविष्कार कब हुई थी? तो कुतुबनुमा का जो आविष्कार हुआ था वो 1380 में हुई थी। कब हुई थी मेरे दोस्त? 1380 इसका क्षेत्र हो जाएगी। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किस विद्वान ने पहली बार किया था? याद रखिएगा जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पूछेंगे, ऑरनोल्ड। क्या हो जाएगी? ऑरनोल्ड। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी इसका क्षेत्र हो जाएगी। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 27 की औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? ये क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन रहते हैं। बस याद रखिएगा जब भी औद्योगिक क्रांति के बारे में क्वेश्चन आए, इंग्लैंड आपको खुद के आंसर कर देना। क्या? खुद के कर देना है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई थी? 18वीं सदी में। याद रखना, क्या? 18वीं सदी इसका क्षेत्र हो जाएगी। यूरोपीय द्वारा उपनिवेश की स्थापना का क्या कारण था? जो यूरोपीय थे उन्होंने उपनिवेश का जो स्थापना की थी उसका कोई रीजन होगा ना। बिना रीजन का कुछ नहीं होता है। कच्चे माल की उपलब्धता, निर्मित माल की खपत, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, इन्हें बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12 में, क्लास 11 में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि क्लास 11 में ऐसा भी आप लोगों को पास कर दिया जाएगा। क्लास 11 में फेल वही स्टूडेंट्स होते हैं जो रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल कोड, कॉपी नंबर भरने में मिस्टेक करते हैं, अन्यथा सभी स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाता है। ये रिजल्ट भी उतना वैलिड नहीं है, ये रिजल्ट की मान्यता कहीं भी आपको नहीं लगेगी। लेकिन क्लास 12 में आपको तबड़तोड़ तरीके से तैयारी करना होगा, जहां पे आपका ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको पहले से ही आपको तैयार होना होगा। याद रखिएगा मेरे दोस्त, एग्जाम देने के बाद बिल्कुल आप लोग रिजल्ट का वेट ना करें, नहीं तो फिर एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगी, फिर फरवरी महीना में, और आपके पास समय नहीं बचेगी। एक सब्जेक्ट में मान के चलिए 20 चैप्टर होगी, तो 5 सब्जेक्ट आप अगर आपने लिए हैं तो 5 सब्जेक्ट में 20 से मल्टीपल करेंगे 100 चैप्टर। एक चैप्टर में अगर 5 क्वेश्चन याद करते तो कम से कम 500 क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव की मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिव तो हजारों क्वेश्चन पार हो जाएगी। तो इसके लिए ना मिसाइल क्लासेस के परिवार आप लोगों के लिए 1 अप्रैल से, कब मेरे दोस्त याद रखिएगा, 1 अप्रैल से आप लोग का न्यू बैच स्टार्ट कर रही है, जिसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो याद रखिएगा इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें 9122288860। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप लोग हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। और 1 अप्रैल से आप लोग को ऑनलाइन क्लास सुबह और शाम दोनों टाइम दिए जाएंगे, जिसका फी ओनली फॉर 399 रुपया में आप क्लास 12 की ऑल सब्जेक्ट का पूरे साल भर बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं। एक बार फी पे करें, आप पूरे साल भर रगड़ कर तैयारी करें इस एप्लीकेशन के माध्यम से, यानी मिसाइल क्लासेस। जो भी स्टूडेंट्स मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए तो जल्दी से जाएं प्ले स्टोर में और सर्च कीजिए मिसाइल क्लासेस के, आपको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं सर। कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले थे? 1701 में। कब? 1701 इसका क्षेत्र हो जाएगी। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 के पेपर में पूछा गया था, सॉरी 2022 के पेपर में। जेफरसन, क्या हो जाएगी? जेफरसन इसका क्षेत्र हो जाएगी। जापान, याद रखिए जो जापान है मेरे भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है 33, इसको ध्यान से समझना है। जापान में किसका शासन था? 33 का जो बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगी शिकोकू। क्या हो जाएगी मेरे भाई? शिकोकू। क्या हो जाएगी? शिकोकू इसका क्षेत्र हो जाएगी, ठीक है।
मेइजी पुनः कब हुई थी? मेइजी पुनः 34 का जो बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगी 1868 से 1868, 1867 से 1868, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मंचू राजवंश में चीन में स्थापित हुई थी। मंचू राजवंश कहाँ पे स्थापित हुई थी? चीन में। तो आपसे पूछेंगे कब स्थापित किए गए थे? 1644 में। कब? 1644 इसका क्षेत्र हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन पे, जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया था? 1946 को। कब किए थे? 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगी। मेसोपोटामिया कहाँ था? जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 37 कि मेसोपोटामिया कहाँ थे? याद रखिएगा इराक में दजला और फरात नदी के किनारे स्थित है। मक्का कहाँ स्थित है? अरब प्रायद्वीप में। कहाँ पे? अरब प्रायद्वीप इसका क्षेत्र हो जाएगी। मंगोलिया कहाँ स्थित है? एशिया में। मंगोलिया कहाँ स्थित है मेरे भाई? एशिया इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन पे, लंकाशायर कहाँ स्थित है? जो लंकाशायर है मेरे भाई वो इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ पे? इंग्लैंड में स्थित है। चलिए हम लोग सेट 4 को देखते हैं मेरे भाई। सेट 4 अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को जल्दी से सेट 4 और एक जो बचा हुआ है मेरे भाई सेट 5, अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को जल्दी से सर कंप्लीट कर दीजिए सेट 4 और सेट 5, तो एक बार आप लोगों ने जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं तुरंत आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। हिस्ट्री के बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में क्लास देखना चाहते हैं ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में।